यार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैसे महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण की बात तो सरकार करती है, लेकिन क्या हकीकत में उनकी स्थिति अच्छी है या नहीं है, इसके बारे में हम देखते हैं। उनके साथ कितना अत्याचार हुआ, पहले हम इनका इतिहास भी देखेंगे, क्या अत्याचार हुए और इनको क्या क्या योगदान रहे, क्या क्या कहाँ कहाँ इनका योगदान है, इसके बारे में सब कुछ हम आइए देखते हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि जो महिलाओं की पहले स्थिति थी उसमें उत्थान लाके, उनको सुधार लाके, समानता, स्वतंत्रता, न्याय उनको सब दिला के पुरुषों के बराबर समान ही लाना, उसको क्या कहते हैं? महिला सशक्तिकरण कहते हैं। अब देखते हैं इनके पहले क्या क्या थे। सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे, आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे और फिर इसके बारे में ये भी देखेंगे कि इनको हम कैसे सुधार लाके हम अपने बराबर में ला सकते हैं। जैसे हमारा भारत क्या है कि 2047 का विकसित भारत बनने का एक सपना है। हमारा जो है विकसित भारत बनने का 2047 का लक्ष्य है। तो इसको हम देखिए कैसे कैसे बता सकते हैं। जैसे हम बताएंगे कि जैसे एक एक गाड़ी में दो पहिए होते हैं, उसी तरह एक एक समाज में दो पहिए होते हैं, एक पुरुष और एक महिला। जब तक दोनों पहिए साथ न चलेंगे तब तक विकास संभव नहीं है, तब तक विकास संभव नहीं है। आज देखते हैं तो 48% जनसंख्या लगभग महिलाओं की है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी इसमें मतलब कि इनको समान दर्जा नहीं देते हैं। इसके बारे में हम सब कुछ आप देखते हैं क्या क्या नहीं थी इनके पास। जैसे देखिए, महिलाओं को क्या है, शिक्षा से वंचित किया गया था, शुरू से ही महिलाओं को वंचित किया गया था शिक्षा से। अब देखिए इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुए। देखते हैं कैसे। शिक्षा के साथ एक एग्जाम्पल के तरीके से एक एक करके एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ठीक है। जैसे शिक्षा, आप घर से उठाइए इसको। जैसे एक पिता है, एक पिता के एक लड़की है, एक लड़का है। पिता ही भेदभाव करता है, कहते हैं लड़कियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। पिता कैसे भेदभाव करता है? जैसे एक बच्चे को अपने बच्चे के लिए क्या ले आएगा, कहीं गुड़िया ले आएगा, कहीं खिल्ला ले आएगा, कहीं सामान बर्तन ले आएगा, कहीं बनाने वाला खिलौना ले आएगा, रोटी बनाने वाला कहीं तवा ले आएगा, कहीं कुछ ले आएगा। लेकिन यही बच्चे को क्या करेगा, क्रिकेट सामग्री देगा, फुटबॉल सामग्री देगा, कैरम बोर्ड देगा, कंप्यूटर देगा, सब कुछ देगा, मोबाइल देगा, सब कुछ। इसको देखिए यहाँ पास भेदभाव कर रहा है। मतलब कि बच्ची रहे तो वो घर में ही रहे, घर से बाहर कहीं ना जाए, उसका दिमाग विकसित ना हो। जब वो शुरू से ही ये सब देखती है, बच्ची देखती है, तो उसके अंदर शर्म, लाज सब कुछ समा जाता है। न समाज के सामने बोल पाती है, उसी को घूंघट पर्दा में रख दिया जाता है, बाल विवाह, ये सब। अब जैसे देखिए आज के जमाने में क्या पहले से ही ये रहा है। आज भी अपने गांव में देखिए, घर में देखिए, कहीं से भी ले लीजिए। यदि छोटा लड़का है, यदि छोटा लड़का है तो वो तो ठीक है। यदि छोटी बेटी भी है, मान लीजिए 20 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है और 18 साल की बेटी है, 18 साल की बेटी है, तो पहले बेटी की शादी करते हैं, पहले बेटी की शादी करते हैं। अब शादी क्यों करते हैं? कहते हैं कि उम्मीद चोर नहीं हो पाती। अरे भैया, आपने तो शुरू से ही भेदभाव कर दिया, शुरू से ही। उसको महिलाओं को क्या है, बच्चियों को क्या है, भ्रूण हत्या छोटे से ही मार दिया जाता था। कम से कम शिवराज सिंह सरकार ने आया तो इतना जरूर किया कि कम से कम जो आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या महिलाओं और पुरुषों की देखा जाए तो महिलाएं की है। तो इसमें शिवराज सिंह का बहुत योगदान, जो भ्रूण हत्या पे रोक लगवाए हैं। और जैसे इनके पास स्वास्थ्य के साथ बहुत समस्याएं रहती है, स्वास्थ्य के साथ समस्याएं रहती हैं। इनके इनके स्वास्थ्य में भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, इनके स्वास्थ्य में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। चाहे पुरुष हो, पुरुष ही भेदभाव करता है, इनके साथ पुरुष ही भेदभाव करता है, स्वास्थ्य के साथ भी पुरुष भेदभाव करता है। देखिए क्या, जैसे जब शिक्षा न पाएगी तो स्वास्थ्य कहाँ से कमाएगी? बताओ ना आप, स्वास्थ्य कहाँ से पाएगी? यही पुरुष एक लड़की को पढ़ने नहीं भेजता है, यही पुरुष एक लड़की को बाहर अपने लड़की को पढ़ने नहीं भेजता, लेकिन लड़के को भरपूर आजादी देता है। बोलता है, पुरुष क्या कहता है कि हमारी सयानी लड़की बाहर जाएगी पढ़ने। अब ये सोचो, यही लड़की जब एक दिन यदि कोई समाज भेज रहा है पढ़ने के लिए अपनी लड़की को, यही समाज की लड़की फिर पढ़ के नर्स, डॉक्टर कुछ भी बनती है। और फिर यही पुरुष आता है तो बेटा मेरा इलाज कर दो, मैडम मेरा इलाज कर दो। कैसे इलाज कर दे तुम्हारा? तुमने तो आजादी ही नहीं दी महिलाओं को। अब फिर और आगे देखते हैं हम इसके। जैसे विवाह में, आजकल महिलाओं का विवाह, बाल विवाह पहले प्रचलित था। पहले तो ऐसे भी आपने सुने होंगे किस्से कहानी कि पहले यदि किसी के पेट में बच्चा है, किसी के और पेट में बच्चा है, तो पहले ऐसे शादी हो जाती थी। ऐसे क्या कहानियों में दादी बब्बा सुनाया करते हैं
लेकिन ये तो मेरे को नहीं पता है। लेकिन बाल विवाह ये जरूर है कि बाल विवाह कर देते हैं, इसलिए शारदा एक्ट बना। इसीलिए शारदा एक्ट बना कि बाल विवाह ना हो। जब बाल विवाह हो जाता है तो लड़की कमजोर रहती है, कमजोर हो जाते हैं और ज्यादा समझ नहीं रहती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। और जब मानसिक विकास नहीं होगा तो अपने बच्चों का विकास कैसे कर पाएंगे। तो ये बाल विवाह पर भी रोकने लगना चाहिए। लगा है, हालांकि है, लगा है, नियम कानून सब कुछ बने, लेकिन इसका भी उल्लंघन करते हैं। जो सोचते हैं कि हम बाल विवाह कर दें बच्चों का, अपने जल्दी निपट जाएं और हम शादी विवाह कर दें बच्चों का, ये कभी ना सोचिए, ये कभी ना सोचिए। अब जैसे इसमें क्या है, जैसे धर्म, धर्म में क्या है, जैसे धर्म तो इतना, चाहे कोई भी धर्म हो, महिलाओं के साथ अत्याचार किया है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सभी धर्मों ने महिलाओं के साथ छेड़खानी की है। महिलाओं को बराबर लाने के लिए कभी नहीं, ये ग्रंथ, कोई भी धर्म धार्मिक ग्रंथ नहीं है कि उसमें लिखा हो कि महिलाओं बराबर आ जाए, महिलाएं बराबर। इनके साथ मंदिर में भेदभाव किया जाता है, इनके साथ घर में भेदभाव किया जाता है, परिवार में भेदभाव किया जाता है। अब सोचिए, एक महिला जब सब पति लोग खा लेते, जब सभी पुरुष खा लेते, तब बेचारे जाके एक महिला लास्ट में खाना खाती है। अरे भैया, वो भी तो बराबर बेंच में बैठ के टेबल में नहीं खा सकती, आपके साथ खा सकती है, वो भी खा सकती है। अब इनको मंदिर प्रवेश में वर्जित है कि जैसे इनका मासिक चक्र जब चलता है, पीरियड्स के टाइम पे इनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता। अरे भैया, नेचुरल चीज है, क्यों नहीं जाने देते हो। और जैसे, और इनको शिक्षा से तो वंचित धार्मिक धार्मिक ग्रंथों ने किया। देखिए, धार्मिक धार्मिक कारण क्या था, जैसे कि समाज समाज शासक वर्ग जो राजा थे पहले, राजा और धार्मिक, टोटल दो ही मुख्य चलते थे पहले। संविधान नहीं था, पहले दो ही चलते थे। तो ये दोनों क्या थे, उच्च वर्ग के लोग थे। जैसे शासक वर्ग और एक पुरोहित वर्ग होता है। पुरोहित वर्ग का मतलब होता है जो धर्म का मुखिया होता है, धर्म का मुखिया होता है, उन्होंने ही ग्रंथ रचा है। जब ग्रंथ रचा तो महिलाओं को स्थिति नीचे रख दिया है कि महिलाएं हमारे बराबर आ ना पाए। आज भी देखते हैं, इतने बड़े बड़े धार्मिक गुरु संत, मौलवी, पादरी सब बन जाते, पास्टर बन जाते। क्या कभी आपने सुना है कि कोई महिला संत बनी हो, खासा बड़े फेमस एयर तौर पे? 99% पुरुष ये संत बनते हैं, लेकिन इसमें से 1% महिलाओं का इसमें जगह देते हैं। इसमें भी भेदभाव करते हैं इनके। अब जैसे देखते हैं, महिलाओं के साथ हत्याएं की केसेस बहुत सुने जाते हैं आजकल। हत्याएं की केसेस बहुत सुने जाते हैं, महिलाओं के साथ हत्या ज्यादा होती है। जैसे देखते हैं, महिलाओं को दहेज के कारण मार दिया जाता है। एक लड़की जब न पढ़ पाएगी तो ना अपना अधिकार जान पाएगी, ना कुछ जान पाएगी, उनको दहेज के कारण मार दिया जाता है। एक लड़की जब बेचारी, जब शुरू से भेदभाव किया ना, पिता ने एक शुरू से ही भेदभाव किया, तो जब पूरा समाज ही करे, जब घर से भेदभाव शुरू होता है तो पूरा समाज करता है। तो आप जैसे यहाँ क्या है कि भेदभाव नहीं करना है किसी के साथ, हमें महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। इनके साथ हत्याएं होती है, लूटपाट होती है। यदि एक लड़की अकेली चली जाती है तो उसके 4 लोग देखने लगते हैं लड़की। अरे भैया, सोच बदलो, सोच बदलो आप। और आप ये सोचिए, यदि आप किसी के बहन को देख रहे हैं, यदि आप किसी के बहन को गंदे नजर से देख रहे हैं, तो ये आप ध्यान भी रखिए कि आपकी बहन भी है, आपकी बहन को भी कोई गंदे नजर से देखता होगा। तो अपनी सोच बदलिए, भारत बदलेगा। जो आज हम नारा देते हैं, बेटी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, क्या यही होगा? जब सोच ही ना बदलोगे तो कोई, ये नारा का मतलब कोई नहीं। नारी शक्ति बंधन, ये महिला लाडली बहना, उज्ज्वला योजना, ये सब योजनाएं चलाती है सरकार ताकि इनकी बढ़ोतरी हो सके। अब जैसे परिवार में क्या है, जैसे इनको पर्दा प्रथा में रखा जाता है। यार, बहुत तेज चल रहा है पसीना। जैसे हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार में इनको पर्दा प्रथा में रखा जाता है। जैसे पर्दा प्रथा में इनका प्रतिनिधित्व भी नहीं होता है। निर्णय की भूमिका में हो तो कहीं पति से पूछे कि पति कभी ना पूछेगा कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, ये प्लॉट खरीदने जा रहा हूँ, ये बिजनेस करने जा रहा हूँ, ये काम करने जा रहा हूँ, तो महिलाओं से भी भागीदारी ले, महिलाओं से भी निर्णय ले। वो 2 पुरुष बैठ जाते, बाप बेटा बैठ जाता है, वही निर्णय ले लेते हैं। क्या उनकी प्रतिनिधित्व नहीं बनता कि वो भी निर्णय में भागीदारी ले? वो भी, भैया, जब लड़की खाना बना सकती है तो तुम क्यों नहीं बना सकते हो? जब लड़की खाना खाना तुम्हारे लिए बना सकती है, तुम उसके लिए क्यों नहीं बना सकते हो? भैया, तुम भी तो खाना खाते हो, तुम भी बनाओ ना खाना। अब जैसे एक रोहित नाम का कमेंट कर रहा है कि सर जी वो नीला ड्रम वाली, नीला ड्रम का छोड़ो, वो एक अब बात है।
देखो सभी पुरुषों में अपवाद हो सकते हैं, महिलाओं में भी अपवाद हो सकते हैं। अब ये सोच के नहीं कि अब तो कुछ लोग ऐसा भी आयोग बना मांग करने लगे हैं, कुछ पुरुष जाके न्यायालय में भी एक ही मांग किए थे कि जो महिला आयोग है अब एक हमारे लिए पुरुष आयोग भी बनाओ, पुरुष आयोग की भी मांग करते हैं। लेकिन बनेगा, सब्र करो, जब और थोड़ा अत्याचार बढ़ेगा तब बनेगा। अब देखते हैं जैसे इसमें क्या है, आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं। आर्थिक क्षेत्र में क्या है, आज भी महिलाओं की निम्न स्थिति है, आज भी महिलाओं की निम्न स्थिति है। जब पढ़ेगी नहीं तो बिजनेस क्या करेगी, जब वो कुछ न जानेगी, हिसाब न जानेगी, बेचारी शिक्षा न पाएगी तो कहां से जानेगी। उनकी निम्न स्थिति है, उनमें निर्णय नहीं लेते, उससे व्यापार में भी निर्णय लेते हैं और महिलाओं को कम उत्पादक समझते हैं, महिलाओं को कम उत्पादक। आप समझिए, ये आप ध्यान रखिए, जो महिला एक साल में 1200 घंटे ज्यादा पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं महिलाएं। जो पुरुष कहते हैं महिलाएं कुछ काम नहीं करती हैं, एक साल में 1200 घंटे ज्यादा काम करते हैं पुरुषों की तुलना में, लेकिन उनके काम को गिना नहीं जाता। अब यहीं पास मैं गिना दूं आपको। जैसे देखो आप, एक कोई महिला है बेचारी, वो सुबह से 4 बजे से उठ जाती है, अपने बच्चों के लिए टिफिन, बच्चों को नहाना नहवाना, ड्रेस पहनाना, खाना पीना खिलाना, फिर स्कूल भेजना, फिर उसके बाद 8 बजे आई तो फिर पति के लिए खाना बनाओ, खाना बताओ पति के लिए, पति का कपड़ा धुलो, सब कुछ, जाके बेचारी वो 12 बजे खाना खाती है महिला। और फिर वहां से 1 घंटे वो पाती है रेस्ट, 1 घंटे पाती है, फिर उस शाम से बच्चों को ले आना, बच्चों को बच्चों को खेलना कुदाना, और फिर शाम शाम के जो सब्जी रोटी है वो सब करना। ये सब महिलाएं मतलब 1200 घंटे ज्यादा काम करती हैं पुरुषों की तुलना में। अब इनमें क्या है, इनके पास पैसों की कमी भी होती है, महिलाओं के पास पैसे की कमी। ये पुरुष अपने आप को बहुत योग्य समझते हैं। भैया जब तक महिलाओं की भागीदारी न लाओगे तब तक आपकी घर की स्थिति बराबर समंजस में ना आएगी। महिलाओं को कहते हैं महिलाएं देवी हैं, क्या देवी हैं, तुमने देवी वाला तो दर्जा ही नहीं दिया कि देवी हैं। देवी कहां से हैं, उनको ना पैसा देते हो बराबर, आप पैसा भी दिया करो। आप पैसा भी दोगे तभी तो आपके काम में हिस्सा बटाएगी, जब हिस्सा बटाएगी तो वो तो आप के लिए, आप के बाल बच्चों के लिए सब करेगी। एक जैसे शिक्षा है, सबसे प्रमुख शिक्षा। आप सोचते होंगे कि शिक्षा क्यों शुरू में रखें, शिक्षा इसीलिए कि शिक्षा इस सभी का निचोड़ है। यदि शिक्षा है आपके पास तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अंबेडकर जी ने कहा है कि यदि एक महिला समाज में पढ़ती है, परिवार में पढ़ती है, तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। यदि एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति पढ़ा माना जाता है। ये ध्यान रखिए, ठीक है। यानी महिलाओं को शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए महिलाओं को, और किसी के साथ भेदभाव न करिए। एक तो पहले आप सोच बदलिए कि ये महिला पुरुष, ये महिला पुरुष। हम मानते हैं कि जो ये लैंगिक समानता है, लैंगिक समानता लाए, लैंगिक समानता का मतलब आप ना ये समझिए, जैसे लिंग समानता ये प्राकृतिक है, स्त्री और पुरुष ये हैं। लेकिन लिंग समानता की बात आप ये समझिए, जैसे सब में भागीदारी, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, निर्णय में भागीदारी, जागरूक, ये समानता समझिए आप, ठीक है। अब जैसे राजनीति क्षेत्र में देखते हैं तो महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, टोटल 15% है। बताइए, 85% पुरुष, 85% पुरुष, और यही पुरुष कहता है कि महिला घर की देवी होती है, घर की देवी होती। क्या देवी होती है, उसको 15% योग, 15% उनकी हिस्सेदारी है। टोटल 144 करोड़ में 15% उनकी टोटल हिस्सेदारी है। कम से कम इसका 33% होना चाहिए, कम से कम। अब सबसे ज्यादा गांव गांव में महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए, सबसे ज्यादा गांव गांव में। आज गांव की महिलाएं क्या है कि ना बेचारी अपनी आवाज उठा पाती हैं। आज देखते हैं ग्राम पंचायत की कोई सरपंच भी बन जाती है, यदि महिला है तो बराबर बोल नहीं पाती है। जब पढ़ी ही नहीं है तो बोल क्या पाए, जब बोल नहीं पाती। और उसी का कार्यभार क्या करती है कि उसका पति पुरुष करता है, पुरुष काम करता है। क्या उसको योग्य नहीं होना चाहिए, उसको भी योग्य होना चाहिए। लेकिन आपने शिक्षा से तोड़ा है, शुरू से ही तोड़ा है। आप शिक्षा से तोड़ा, धर्म के जाल में फंसा के तोड़ा। इसके सबके जैसे बाल विवाह थी, सती प्रथा, ये तो सब मैं बता दिया हूँ। आइए देखिए, जो सती प्रथा, सबसे बड़ा योगदान हमारे राजा राम मोहन राय जी को जाता है। ये आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं। पहली बार किसी से, कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं
जैसे जब बुद्धिजीवी लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, तो सभी की आवाज उठाते हैं। चाहे अंबेडकर जी की बात करें, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात करें, चाहे राजा राम मोहन की बात करिए, चाहे महात्मा गांधी की बात करें, चाहे आप किसी की भी बात करिए, वो सभी वर्ग के लिए काम करते हैं। और जो आज एक कुछ ऐसे व्यक्ति हो गए, कुछ जन्म वर्ग पैदा ले लिया है, जो महापुरुष को अपना बस मानता है कि ये मेरा महापुरुष है, ये मेरा महापुरुष है। महापुरुष किसी एक के नहीं होते, पूरे राष्ट्र के महापुरुष होते हैं, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इनमें इनको भागीदारी देना चाहिए, लिंग समानता लाना चाहिए सभी को। अब देखते हैं महिलाओं को सुधार कैसे हम कर सकते हैं, महिलाओं की स्थिति हम बराबर कैसे ला सकते हैं, अपने बराबर में साथ में कैसे उनको लाया जा सकता है। देखिए महिलाओं को क्या है, पहले सबसे पहले सोच बदलिए, एक महिला पुरुष के काम में, भेदभाव में, ये सब सोच बदलिए आप। इसमें जैसे आर्थिक में फिर और क्या हम देखते हैं, जैसे कि इनको वेतन में कम दिया जाता है। यदि महिला और पुरुष वही सेम काम करती हैं तो उनको वेतन भी कम दिया जाता है, उनको वेतन भी कम दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हो भैया, क्यों करते हो? वो आपके घर की तो है महिला, ये सोचिए ना, मेरे घर की ही महिला है। जब आप ही भेद करोगे तो पूरा देश समाज तो सब भेद करेगा ही, आप ही ना करो। ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं हैं, जैसे कुछ महिलाओं देखिए, आज राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति महिलाएं हैं, राष्ट्रपति महिला है। ये किसकी संविधान की देन है, ये किसी एक धर्म की देन नहीं है, ये जान लीजिए। आज जो महिला संविधान के सबसे उच्च पद में बैठी है, राष्ट्रपति है, वो किसी धर्म की देन नहीं है, वो किसकी देन है, संविधान की देन है। आजकल ये लड़कियां, इनको सभी व्रत इनको याद हैं, सभी व्रत याद हैं, चाहे सावन का सम्मार हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे क्रिसमस डे हो, चाहे कुछ भी हो, इनको सबको याद है। लेकिन संविधान दिवस इनको याद नहीं रहता है। अभी इनको ये ना पता होगा कि शिक्षक देवी कौन कहा जाता है, किसे कहा जाता है। जिन्होंने पढ़ने को आपको अधिकार दिया, जिन्होंने पढ़ने को आपको अधिकार दिया, उसी को आप भूल जाते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, आप मन ध्यान लगा के पढ़िए। देखिए अब समाज सुधार में बात करते हैं कि क्या क्या सुधार लाना चाहिए। पहले तो सोच बदलिए आप, दूसरा क्या है, जागरूक करिए, महिलाओं को जागरूक करिए, शिक्षा के प्रति जागरूक करिए, उनको सबसे पहले शिक्षा दीजिए। आप एक रोटी कम भले खाइए, लेकिन बच्चियों को विशेष तौर से पढ़ाइए। आप बच्चों को यदि 2 पेन देते हैं तो बच्चियों को 3 पेन दीजिए। आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए। उनके लिए आत्म सुरक्षा, आत्म सुरक्षा यानी जैसे ये जो बॉक्सिंग वाला होता है, जैसे आत्म सुरक्षा, उनको खुद ट्रेंड करिए, ट्रेंड हो जाए कि यदि कोई 2-4 लड़के छेड़ भी रहे हैं तो उनसे वो लड़ाई करके अपना, मतलब लड़के उनको मार कूट के भगा के आ सकते हैं। एक समानता लाना चाहिए, एक समानता लाना, समानता जैसे कि सभी के क्षेत्र में, जिसमें क्षेत्र में मैं बताया, सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे इनमें सबकी समानता लाना चाहिए, ठीक है। आप ही हैं, आप ही हैं जो, वो आपके ही हाथ में, चाहे आप भेद करिए, चाहे समानता लाइए। यदि भेद करेंगे तो आपका घर नसाएगा, यदि जो समानता लाएंगे तो घर बनेगा। आप आपके ऊपर डिपेंड है कि आप घर बनाना चाहते हैं या कि घर बिगाड़ना चाहते हैं। ये महिलाओं के प्रति हमेशा सम्मान आपको रखना चाहिए, और सभी को रखना चाहिए, पूरे देशवासियों को रखना चाहिए। महिलाएं ही हैं जो हम कहते हैं कि ये देवी है, देवी हम तभी मानेंगे महिलाओं को जब हम उनकी इज्जत सम्मान सब करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं पुरुषों को बहुत नीचापन दिखाया हूँ। पुरुष पहले से ही ऊंचे थे, पहले से ही उनका स्तर बहुत ऊपर है, महिलाओं की बहुत निम्न स्थिति है। तो इसलिए महिलाओं की आवाज को लेते हुए हमने सोचा कि एक वीडियो बनाए, और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए है, ये किसी एक वर्ग की महिलाओं के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो दोस्तों हमको जरूर कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी रही, और वीडियो में जो मेरी गलतियां हो, गलतियों को भी बताइए, और जो भी आपके अनुसार जो भी लगा हो हमको वीडियो में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।